ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे संपदा माता के डोरे की। संपदा माता का डोरा कैसे बनाया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसकी कथा क्या है, ये सब जानेंगे। तो आप सभी भक्तजनों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जानते हैं संपदा माता का डोरा कैसे तैयार किया जाता है। होली के दूसरे दिन या फिर किसी अच्छी तिथि को देखकर संपदा माता का डोरा लिया जाता है। संपदा माता का डोरा होली के पूजन के बाद बची हुई सामग्री से ही लेते हैं। उसी सामग्री से पूजन किया जाता है। सुबह को गोबर मिट्टी मिलाकर या फिर सिर्फ मिट्टी में थोड़े से पानी को घोलकर 10 घर का चौका दिया जाता है। फिर होली की पूजा वाली हल्दी की गांठ को सिलबट्टे पर पानी डालकर घिस लिया जाता है और पूजा वाली कुकड़ी से 17 या 19 तार की लच्छी बनाकर उसमें छोटी गांठ लगा ली जाती है। गांठें विषम संख्या में होती हैं, जैसे 11, 13, 15। इसमें गांठ लगाने के भी नियम होते हैं। सास का डोरा 19 गांठों वाला होता है और बहू का डोरा उनसे कम गांठों का 17 या फिर 15 गांठों वाला होता है और उससे छोटी बहू का डोरा उससे भी कम गांठ अर्थात 11 या फिर 13 गांठ का होना चाहिए। जितनी गांठें लगाई जाती हैं उतने ही जौ के दाने प्रत्येक डोरे के पास रखे जाते हैं। जिसके अविवाहित पुत्र होता है उनकी 7 की तागड़ी उसी प्रकार लच्छी से बनाई जाती है। उसमें गांठें नहीं लगती। फिर उन डोरों को पानी में घिसी हुई हल्दी से रंग लिया जाता है। चावल और मूंग से सब डोरों को जिमाया जाता है। जल का छींटा दिया जाता है और इन डोरों की पूजा की जाती है। जल का छींटा देकर स्नान कराकर 10 घर में 10 टीकी लगाई जाती हैं। होली की पूजा के बचे हुए चावल मूंग से जिमाना, मेहंदी, लच्छा चढ़ाना, जल का छींटा देकर जल पिलाना। जितने तार का डोरा लिया जाता है उतने ही अक्षत हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है। अब सुनते हैं संपदा माता की कहानी। एक राजा थे जिनका नाम नल था। उनके दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो कि संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी भी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो गई। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से कहा कि नीचे देखकर आना, क्या चीज है, क्या भीड़ हो रही है। तब दासी देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी के रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आखे हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधा जाता है। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हाथ में उस डोरे को बांध लिया। जब राजा बाहर से आए तब उन्होंने डोरा देखकर कहा कि रानी, आज हार में क्या बांधा हुआ है। तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तब राजा ने कहा कि अपने पास तो बहुत धन है और ये कहकर राजा ने उस डोरे को फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसीलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर ब्रह्माणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को लाकर दे दिए और कहा कि तुम इन्हें भून कर रख दो, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पर पहुँच गए। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ पर बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़े हुए थे। वह जमीन खा गई। तब राजा रानी से कहते हैं कि यहाँ से चलो, नहीं तो हमारे सर पर चोरी का आरोप लग जाएगा। और वहाँ से वे दोनों चले जाते हैं। वहाँ से वे राजा के दोस्त के घर पर जाते हैं। राजा के मित्र के घर पर गए तो उन्हें पुराने महल में ठहराया। वहाँ पर गए तो 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर एक मोर बना हुआ था।
वह उस हार को निगल गया। तब राजा रानी कहते हैं कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अब हमारे सर पर चोरी हार की लग जाएगी। तब रानी बोली कि अब हम किसी के घर नहीं जाएंगे, जंगल में लकड़ी काट बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो वह बगीचा हरा हो गया। बाग का मालिक तो बड़ा खुश हो गया। उसने देखा कि वहाँ पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया। तब राजा रानी ने कहा कि हम तो मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं, और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से कहती है कि तुम सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया करो। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया वह संपदा का डोरा है। तब रानी को भी अपना पुराना वक्त याद आया। रानी ने भी डोरा लिया, कथा सुनी। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये डोरा किसका बांधा है। तब रानी ने कहा कि ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, और उसी कारण माता संपदा हमसे रुष्ट हो गई। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची हैं, तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में स्त्री आई और कहने लगी कि मैं जा रही हूँ, और दूसरी स्त्री कहने लगी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली स्त्री ने तो अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठें, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूर्ण हो गए और अच्छे दिन आ गए, इसीलिए हम अपने घर पर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया और वहाँ से वह अपने मित्र के यहाँ पर पहुँचे। तब मित्र ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोले कि हमें तो वहीं पर ठहरना है जहाँ हम पहले ठहरे थे। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर निगल रहा था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक भी उतर गया। वहाँ से वे बहन के घर गए तो बहन ने भी उन्हें नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी ने कहा कि हमें तो वहीं पर ठहरना है जहाँ हम पहले ठहरे थे। जब वहाँ पर गए तो धरती बछड़ा बछड़ी जो निगल गई थी वह उनको दे देती है। तब राजा रानी कहते हैं कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचते हैं। 2 तीतर होते हैं। वे समझ गए कि ये वही तीतर हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की ओर जाते हैं और देखते हैं कि दरवाजा तो टेढ़ा हो गया था, वह ठीक हो चुका है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ के गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह किया और रानी ने संपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्रह्माणी जिमाई, 16 चीजें दान दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसे पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। बाद में विनायक जी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए अब विनायक जी की कहानी भी सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे से बच्चे के रूप में चिमटी में चावल लेकर और छोटी सी गिलसिया में दूध लेकर निकल पड़े। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई तो मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब सब लोग कहने लगे कि इतने से चावल और इतने से दूध में खीर कैसे बनेगी। तब एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा कि ला लल्ला मैं तेरी खीर बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भिगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वह चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई। तब बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी आकर भोग लगाएंगे, कहकर चूल्हे से थोड़ी सी खीर डोली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी।
बुढ़िया ने सोचा कि ये चुगली करेगी, सो कटोरा भरकर उसे भी दे दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को भी बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर उसने भी किवाड़ के पीछे बैठकर खा ली और कहा कि जय गणेश जी, आपकी भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कि कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तूने खुद खाई तो पेट तो पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले, वो तो सुबह से काम कर रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, छोटा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में रहने दे, बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो, लोगों को न्योता दो। अब बुढ़िया भी असमंजस में पड़ गई, फिर भी सोचा कि चलो बुला लेती हूँ। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, कहने लगे, कल तक तो इस बुढ़िया के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और आज ये पूरी नगरी को खीर जिमाएगी। फिर भी लोग आने लगे और ठाट से जिमने लगे। नगरी जिमा दी, तब भी पूरा भगोना भरा का भरा रहा। राजा को ये बात पता लगी तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्या बुढ़िया, ऐसा क्या है तेरे भिगोने में? ऐसा भगोना तेरे घर में अच्छा लगे या हमारे घर में अच्छा लगे? तब बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का भगोना महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू सब निकल गए और दुर्गंध आने लगी। राजा ने कहा, बुढ़िया, अपना भगोना वापस लेके जा इसे तुझे हमने दे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, ये तो भिगोना गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने अपना भगोना वापस ले लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो और उसी जगह सुबह उठकर वापस खोद लेना। और ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के एक लात मारते चले गए। झोपड़ी के स्थान पर तो महल ही हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, म्हारो गणेश जी झूठो नहीं, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन्न टन्न करते हुए 2 धन के चरे निकल आई। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने उस बुढ़िया को दिया वैसा तुम सबको देना। कहानी कहने वाले की, हुंकारा भरने वाले की और कहानी सुनने वाले सबको देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ संपदा, जय गणपति। नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना।